या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे शारदीय नवरात्रि से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें और आप लोगों के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है तो नवरात्रि के लिए हम क्या खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीदें, और बाल वगैरह हमें कब धोनी चाहिए। आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती हैं कि दीदी पितृपक्ष के अगले दिन ही नवरात्रि शुरू हो जा रही है तो हम क्या करें ना करें, और भी हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, नवरात्रि से पहले हो जानी चाहिए। इसी प्रकार के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि इस साल नवरात्रि जो है, शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है। तो देखिए, आश्विन महीना, जिसको कुआर का महीना भी हम कहते हैं, तो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। पहला दिन प्रतिपदा, जिसको एकम के नाम से भी हम कहते हैं, जो लोग 2 दिनों का व्रत रखते हैं वो 3 तारीख को व्रत रखेंगे, और दूसरा व्रत अष्टमी के दिन रखते हैं। ठीक है, तो एक भी दिन का इस बार जो है 6 नहीं है, 9 दिनों का खड़े नवरात्रि है, और दसवीं जो है ना 12 अक्टूबर को है। तो 3 से लेकर 12 तक नवरात्रि है, दसवीं है, और नौवीं जो है 11 अक्टूबर को है, और अष्टमी तिथि जो है 10 अक्टूबर को है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिसको प्रतिपदा के दिन व्रत रखनी है, कलश स्थापना करानी है, घट स्थापना करानी है, वो 3 अक्टूबर को करवाएंगे। दिन है गुरुवार। समझ में आ गया? तो गुरुवार का दिन बहुत अधिक शुभ और सही माना जाता है, आपको मालूम ही है। और इस बार माता जो है पालकी पर सवार होकर आ रही है, मतलब डोली जिसको कहते हैं, तो बहुत ही शुभ संयोग है। तो गुरुवार के दिन हमें घट स्थापना और पहला व्रत जो एकम का है हम रखेंगे 3 अक्टूबर को। तो लोग भी अष्टमी का व्रत रखेंगे, मतलब एकम प्रतिपदा का और अष्टमी का वो रखेंगे 10 अक्टूबर को, और 11 को नौमी है, सिद्धिदात्री माता की पूजा करेंगे, और 12 को दसवीं है। बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ये हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि नवरात्रि के लिए हमें क्या क्या तैयारी कर लेनी होती है। तो आपको बता दूं, बहुत अधिक तामझाम में आप लोग ना पड़ें, बहुत अधिक चिंता और प्रेशर ना लें। जिनको घट स्थापना करवानी होती है, थोड़ा सा उन्हें चिंता होती है, ब्राह्मण मिलेंगे, समय पे आएंगे, शुभ मुहूर्त में होगा नहीं होगा, और जो खुद से करते हैं उनके लिए तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं और ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं। तो 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को दिन बुधवार को पितृपक्ष हमारा जो है समाप्त हो जाएगा, और 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो उसी दिन हमें घट स्थापना करवानी है। तो उसके पहले की तैयारी आपको बता दूं, देखिए बाल वगैरह आप लोग कभी जो है सर्व पितृ अमावस्या के दिन बाल वगैरह मत धोइएगा। पुरुष लोग जो हैं उस दिन अपना जैसे पितृ जिनको नहीं मालूम रहता है वो उस दिन अपने पितरों के लिए तर्पण वगैरह करते हैं, और बाकी जो नियम वगैरह है अमावस्या के दिन लास्ट अंतिम दिन आखिरी दिन कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग हेयर कट वगैरह उस दिन करवाते हैं। महिलाएं कोशिश करें कि उस दिन बाल ना धोएं, और हेयर कट तो करवानी ही नहीं है। आप लोग जानते हैं हेयर कट करवाए बिना कहीं हमारा नुकसान नहीं है। जो चलने लायक है उसे हमें चलानी है, और जिसके बिना नहीं चलने लायक है, जो नियम लोग मान ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, उसको जो है हम करेंगे। ठीक है, लेकिन जो चलने हेयर कट के बिना रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग मत कीजिएगा। और आप लोग जैसे हेयर वॉश भी मत कीजिएगा, बाल वगैरह मत धोइएगा,
अमावस्या के दिन, आप प्रतिपदा के दिन सुबह भोर में भी आप लोग बाल धो सकते हैं, या ऐसा नवरात्रि में बाल धोते हैं तो उसी दिन आप लोग बाल वगैरह धो लीजिएगा। और पूरे नवरात्रि कोशिश कीजिएगा, नेल काटते हैं, बहुत सारे लोग तेल वगैरह भी नहीं लगाते हैं, लेकिन दर्दनाशक तेल वगैरह आप लोग लगा सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है, सिर दर्द हो रहा है, बच्चे को लगा सकते हैं। कुछ बहनों का प्रश्न है दीदी पितृपक्ष के दौरान बच्चों को, जी बच्चों के लिए सब माफी है, कुछ नया उनके लिए लेना भी पड़ जाए तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन घर का जो गार्जियन है, जो श्रेष्ठ है, उन्हें ये सब मतलब ध्यान रखनी चाहिए। जिनको समझ है, जो समझदार हो गए हैं, ये सब चीज़ें मानते जानते हैं, उन्हें तो जरूर बचानी चाहिए। लेकिन आप नवरात्रि हो या पितृपक्ष हो, आप लोग तेल वगैरह लगा सकते हैं। बच्चों को खुद का ना लगाएं, बच्चे तो बचाइएगा। कहीं पेन वगैरह हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तब लगा सकती हैं। और साबुन और शैम्पू की बात रह गई तो कुछ लोग लगाते हैं और कुछ लोग नहीं लगाते हैं, तो अपना नियम देख लीजिएगा, जिस हिसाब से आपको रहना है रह लीजिएगा। लेकिन इतना लोगों से आजकल के ज़माने में नहीं हो पाता है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं कभी किसी को मना भी नहीं करूँगी और ना हाँ बोलूँगी, तो लेकिन लोग नहीं लगाते हैं, तो कोशिश करें। हेयर कट तो कभी मत करवाइएगा। तो उसके बाद से हमें क्या करनी है कि माता रानी को बुलाने से पहले तो अपने घर की साफ सफाई अमावस्या के दिन भी आप लोग कर सकते हैं। साफ सफाई कर लीजिए, घर में गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। बहुत सारी बहनें बोलती हैं दीदी अमावस्या के दिन अगर हम करेंगे पितृपक्ष में तो फिर अगले दिन हम माता को कैसे बुलाएंगे, और प्रतिपदा के दिन एक साथ बहुत सारे कार्य हम नहीं कर पाते हैं, जैसे मंदिर की सफाई, बहुत सारी खरीदारी, पूजा पाठ के लिए कैसे होगा। तो खरीदारी आप लोग पितृपक्ष के दौरान भी नवरात्रि के लिए कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल समय नहीं रहता कि आप जाकर उस दिन ही खरीद कर लाइएगा और उस दिन ही पूजा पाठ कीजिएगा। बहुत सारे चीज़ें हमें एकत्रित करना होता है, तो आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। खुद के ऐसो आराम वाली चीज़ें नहीं खरीदनी है, बाकी भगवान के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। चुन्नी हो, फोटो हो, पुस्तक हो, पूजा की सामग्री हो, कलश हो, नारियल हो, सब ले सकते हैं। एकदम आप लोग चिंता मत कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या लेकर आनी है, गंगा जल अगर आपके घर में है तो अति उत्तम, नहीं है तो भी आप लोग अपने घर में जो है हल्दी का पानी, हल्दी आप लोग साधारण जल में मिलाकर पूरे घर में आप लोग छिड़काव कर दीजिएगा प्रतिपदा के दिन। गंगा जल है तो अति उत्तम है। माता को बुलाने से पहले हमें घर का वातावरण शुद्ध कर देना है, क्योंकि पितृपक्ष में ऐसा माना जाता है कि हमारा घर जो है अशुद्ध माना जाता है। तो आपसे साफ सफाई हो पाता है, पर्दा वगैरह धो पाती हैं तो धो लीजिएगा, दिवाली का भी काम निकल जाएगा। अगर नहीं हो पाता है, तबीयत ठीक नहीं है, तो गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। वो भी नहीं है तो हल्दी के पानी का छिड़काव कर दीजिएगा। वो भी नहीं हो सकता तो हवन अपने घर में आप लोग जरूर कर दीजिएगा। हवन और हल्दी का पानी तो हर आदमी कर सकता है, छोटा सा कपूर का भी हवन कर लीजिए, या बड़ा भी हवन एक करके घर को शुद्ध कर लेना है, क्योंकि पितृपक्ष में घर हमारा अशुद्ध हो जाता है। बातों को ध्यान से समझते चलेगा। और मंदिर वगैरह आप लोग पहले ही साफ कर लीजिएगा। अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं, या अमावस्या के दिन ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, पितृपक्ष में ना करें, क्योंकि जाला वगैरह नहीं साफ करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। और प्रतिपदा के दिन जितनी चीज सामग्री है पूजा के या मंदिर, सबके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके अपने हर रूम में, कमरे में कर दीजिएगा। आप लोग शुद्ध हो जाइएगा। बाथरूम वगैरह में नहीं करते हैं, छत वगैरह सब जगह करके, और तब माता को हमें बुलानी है, उनका वेलकम करनी है, उनका स्वागत करनी है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्लियर हो गया। अगला कार्य आपको क्या करनी है, अपने घर से जितने भी नॉनवेज वाले बर्तन वगैरह है आप हटा दीजिएगा। उसमें फल फलहार ना बनाए तो अति उत्तम होगा। व्रत के लिए ना नया 2-4 प्लेट बर्तन वगैरह आपको खरीद लेनी चाहिए, या एक बर्नर का चूल्हा भी ले सकते हैं। ये आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आने लगते हैं, वो सावन में भी आने लगते हैं और नवरात्रि में भी, तो ले तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे अगर मान लीजिए बजट उतना नहीं है तो ठीक है, आप लोग गोबर मिट्टी से चूल्हे को शुद्ध कर दीजिएगा, गंगा जल से कर दीजिएगा, तब उस पर आप लोग फलहार अपना बना सकते हैं। ठीक है। अगला आप लोगों का प्रश्न है दीदी माता के लिए चुनरी वगैरह मतलब साड़ी चढ़ानी है, प्रतिपदा को ही चढ़ाते हैं तो क्या ले सकते हैं? जी, माता के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, खुद के लिए मत लीजिएगा। खुद के लिए अगर गलती से कुछ बहनें लिखी हैं दीदी हम झाड़ू ले लिए हैं तो हमारे हस्बैंड ये लेके आ गए हैं, जो भी लाए हैं रख दीजिएगा, शरीर पर मत डालिएगा और झाड़ू इस्तेमाल के लिए मत निकालिएगा। क्लियर हो गया?
उसके बाद से आप लोग उस दिन तो प्रतिपदा, ऐसे तो अमावस्या के दिन ही जनेऊ वगैरह जिनके हस्बैंड पहनते हैं जनेऊ वगैरह बदल देनी चाहिए। उसको भी पितृपक्ष में जो जनेऊ हम धारण करते हैं वो नहीं रखनी चाहिए। आप लोग याद करवा के बदलवा दीजिएगा। जिनके घर भी जनेऊ पहना जाता है आप लोग बदलवा दीजिएगा, क्योंकि हस्बैंड लोग के ध्यान से निकल जाता है। तो ये सब कार्य आपको करनी है। नवरात्रि में लिख कर रख लीजिएगा, बाल वगैरह ना कटवाएं। 1 महीना नहीं कटवाएंगे थोड़ा हेयर हमारा बढ़ ही जाएगा, तो उससे हमारा क्या नुकसान है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगला कार्य आपको क्या करनी है कि आप लोग जैसे अपने घर में नवरात्रि में कोशिश करें कि लहसुन प्याज हमें नहीं खानी चाहिए। नॉनवेज तो बहुत दूर की बात रह गई। मतलब ऐसा माना जाता है ना, जहाँ धर्म है वहीं धन है। जहाँ धर्म ही नहीं रहेगा वहाँ धन कहाँ से आएगा। तो देखिए मुंह का जो मतलब ये है ना, स्वाद थोड़ा हम कम ही लेंगे, लेकिन भगवान का अगर नाम लेकर अगर सही कर्म करेंगे ना, तो जो किस्मत में होगा उसको तो हम नहीं मिटा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हम भगवान का दिल जीत लेते हैं। तो हमें अगर बचता है, आपके यहाँ किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कुछ लोगों को डॉक्टर मना करता है कि लहसुन प्याज खानी है, तो उनको आप लोग जरूर खिलाइएगा। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, सही हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, तो लहसुन प्याज भी आपको नवरात्रि के दौरान और पितृपक्ष के दौरान नहीं खानी चाहिए। पितरों का अगर आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा ना, तो दुनिया के हर जंग हम जीते जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का कि लहसुन प्याज अगर बचता है, हस्बैंड को भी थोड़ा भी समझाइए कि 1 महीना अगर नहीं खाएंगे तो क्या जाता है। लेकिन झगड़ा लड़ाई भी नहीं करनी है। कलह कलेश करके मन में दुख लाकर किसी भी प्रकार का व्रत मत कीजिएगा। पति ही दुखी हैं और हम इधर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ऐसा व्रत भी नहीं करनी है। अगर मानते हैं समझाइएगा तो अच्छी बात है, लहसुन प्याज के बिना खा लेंगे। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो उनको आप लोग खिलाइएगा। एक आप भी अच्छा कर्म कीजिएगा ना, तो आपके भी पूजा पाठ और अच्छे कर्म से पत्नियों के पति आगे बढ़ते हैं। तो छोड़ दीजिएगा, इसके लिए घर में आप लोग कलेश मत कीजिएगा। ये भी मैं समझा देना चाह रही हूँ। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कर दीजिएगा। और एक बहन मेरी लिखी है, दीदी हमारा बच्चा बोलता है कि हम लोग तो सब्सक्राइब कर चुके हैं, अब पक्का कैसे बताएं कि हम लोग कर दिए हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, आपने कर दिया है। और ऐसे मैं बोलती हूँ, पक्का सबूत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही अच्छे हैं। तो ये हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं। आप लोग पूछे हैं कि दीदी नवरात्रि के दौरान पितृपक्ष में जो चीज़ें पूजा की सामग्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हमें हटा देनी है मंदिर से। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कुछ मत हटाइएगा। पूजा की सामग्री जो है ना अशुद्ध नहीं होती है। आप हर चीज़ों के ऊपर, सामग्री के ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। हटाने में आपको क्या हटानी है, अगर आपके घर में प्रसाद है, प्रसाद आपको पितृपक्ष वाले हटा देने चाहिए। उसमें भी जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है ना, वो अशुद्ध नहीं माने जाते। लेकिन जो अनाज वाली चीज़ें हैं, जैसे बतासा हो गया, लच्छदाना हो गया, इसमें अनाज रहता है, तो ऐसी चीज़ें, मिश्री भी आप लोग चाहे तो हटा ही दीजिए। तो प्रसाद केवल हटाते हैं, या घर में किसी भी प्रकार का सूतक पातक भी आपको लग जाता है तो प्रसाद ही अशुद्ध होता है, या पितृपक्ष का। लेकिन हर चीज आपको हटाने की जरूरत नहीं। पूजा की सभी सामग्री आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। केवल प्रसाद को हटाकर उसका बर्तन धो दीजिएगा, सीसी बॉटल जो भी रखी है, और फिर नया प्रसाद उसमें माता रानी के लिए भर दीजिएगा। क्लियर हो गया। और फोटो वगैरह खरीदती हैं माता के लिए, मतलब दुर्गा जी का नवरात्रि के लिए, तो आप लोग देखिएगा कि शेर का मुख खुला ना हो। खुला मुख वाला, जब से यूट्यूब पे आई हूँ तब से ये चीज़ समझा रही हूँ, फिर भी कुछ लोग जो वीडियो नहीं देखते हैं उनका रह ही जाता है। तो खुला मुख वाला शेर घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। और जिनका पहले से है वो वहाँ पर काला टेप, लाल टेप, मतलब कुछ चिपका दीजिएगा कि आपका दर्शन ना हो। सभी बातें नोट कर लीजिएगा कि आपके द्वारा गलती ना हो। और नया बर्तनों में ही कोशिश करें कि फलाहार बनाएं, अगर बजट आपका अच्छा है तब। नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है यथाशक्ति तथा भक्ति उसी को शुद्ध करके खानी है। तो आशा करती हूँ सभी बातें नवरात्रि के लिए आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे नवरात्रि में हम 2 दिनों का व्रत रखते हैं, तो क्या हमें दीपक प्रज्वलित करना जरूरी है, अखंड दीपक।
तो जी नहीं। जो लोग 2 दिनों का व्रत रखते हैं, प्रतिपदा के दिन, पहले दिन और 8वें दिन, आपकी इच्छा के ऊपर है, श्रद्धा है तो आप लोग अखंड दीपक प्रज्वलित करके रख सकते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं है। दोनों समय सुबह शाम केवल दीपक प्रज्वलित करके पाठ भी कर सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं। ठीक है, सप्तशती दुर्गा जी का पाठ किया जाता है, मेरे चैनल पे भी आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, सुन भी सकती हैं, पढ़ भी सकती हैं। ठीक है, और मान लीजिए जो लोग कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं नवरात्रि में, 9 दिनों के लिए माता का आगमन रहता है उनके घर में, उन्हें तो बिना अखंड ज्योति का कभी नहीं रहनी चाहिए। कलश के साथ एकदम कंपलसरी है, अनिवार्य है आपको जैसे दीपक प्रज्वलित करके 24 घंटे के लिए आपको रखनी है। अखंड दीपक आपको 9 दिन जलानी है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और पहली बार आप लोग नवरात्रि का जो है व्रत शुरू कर सकते हैं, पहली बार आप लोग कलश स्थापना भी कर सकते हैं। इस साल किसी भी प्रकार का अधिक मास मलमास नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 दिन का भी व्रत रख सकते हैं और 9 दिनों का भी रख सकते हैं, जितना सहन होता है उतना ही कीजिएगा। देखा देखी में व्रत नहीं किया जाता है, तबीयत खराब हो जाएगा, तो अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार का निर्णय लें। ये क्लियर हो गया। आप केवल कलश रख कर भी पूजा पाठ कर सकते हैं, 9 दिनों का उपवास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रहा जाता है तो रखिए, नहीं रहा जाता है तो घट स्थापना करके आप प्रतिदिन जैसे नॉर्मल भोजन कर सकते हैं बिना लहसुन प्याज का, और पूजा पाठ कर सकते हैं। इस विधि से भी कर सकते हैं, 2 दिनों का भी कर सकते हैं और 9 दिनों का भी कर सकते हैं। आगे ऐसे वीडियो डालूंगी और मेरे ओल्ड वीडियोज भी आप लोग चेकआउट कीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। आपको बता दूं, कलश स्थापना, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह में है 6:15 से लेकर 7:21 तक आप लोग घट स्थापना कर सकते हैं। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में अगर जिनको करना है, सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक आप लोग घट स्थापना करवा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।